अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के तमाम तलबा और तालिबात का फिर एक मरतबा एस एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में हम खैर मकदम करते हैं। अजीज तलबा और तालिबात, तुरशे असास और नमक के इस चैप्टर के वीडियोस के सिलसिले में हम आखिरी वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम खाने का सोडे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उसी के साथ साथ धोने का सोडे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उसी के साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह नमक के पीएच होते हैं, या तुरशई नमक किस तरह से होते हैं, असासी नमक किस तरह से होते हैं, तादीरी नमक किस तरह के होते हैं। आइए अब हम देखेंगे कि रंगकट सुफूफ की तैयारी किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम बुझा हुआ चूना या CaOH ट्वाइस, जिसे हम ड्राई ब्लीच लैम्प भी कहते हैं, ब्लीच लैम्प या बुझा हुआ चूना का तामुल क्लोरीन से कराते हैं। अभी जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी में क्लोरीन की हासिल हुई थी, वहां पर हमने देखा था कि क्लोरीन को रंगकट सुफूफ यानी ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी जब बुझा हुआ चूने का तामुल क्लोरीन से कराते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर हासिल होता है। क्या हासिल होता है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका जाता है CaOCl2 H2O। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसके इस्तेमालात बहुत है। जैसे कि कपड़े की सनत में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े की सनत में। दूसरा, अगर हम गौर करेंगे तो लकड़ी के गोदे की ब्लीचिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जरासीम से पाक करने के लिए, यानी जरासीम से पाक पानी की तखलीस करने के लिए भी हम जो है ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम क्लोरोफॉर्म यानी बेहोश करने की जो दवा होती है, उसकी तैयारी में भी हम ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम और मजीद देखेंगे तो लॉन्ड्री यानी जहां पर कपड़े आमतौर पर धोए जाते हैं, तो धोए हुए कपड़ों की ब्लीचिंग करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर यानी रंगकट सुफूफ को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी यानी कागज की तैयारी में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ इस्तेमालात हैं जहां पर ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 को इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा था कि ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी और उसके इस्तेमाल किस तरह से होते हैं। अब हम देखेंगे कि खाने का सोडा किसे कहते हैं। तो हमारे घरों में आमतौर पर बावर्ची खाने में इस्तेमाल किया जाने वाला ये एक खाने का सोडा बहुत ही अहम चीज है, जो हमारी ग़िज़ा को मजीद जायकेदार बनाता है। इसके साथ साथ गरम गरम पकोड़े तलने के लिए या मिर्ची तलने के लिए हम इसके आटे में इस खाने के सोडे को भी मिलाते हैं। या मुख्तलिफ जो खाने की होटलें होती हैं, वहां पर जल्द से जल्द खाना बन जाए या जल्द से जल्द खाने की तैयारी के लिए भी खाने के सोडे को इस्तेमाल करते हैं। आइए देखेंगे कि खाने के सोडे का जाब्ता आखिर क्या है। खाने के सोडे का जाब्ता है NaHCO3, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारी ग़िज़ा में जायका बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए कीमियाई मसावट के जरिए देखेंगे कि किस तरह सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम तैयार करते हैं। आम नमक को इस्तेमाल करते हुए, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस पानी प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन तमाम का जब हम तामुल करते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl प्लस
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हासिल होता है। इस तरह यहां पर यानी आम नमक को खाम माल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इस्तेमाल किया जाता है। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 को मजीद गर्म करते हैं, यानी गर्म करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर हमें हासिल होती है। यानी हम आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने के सोडे को जो है मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाई तैयारियों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसके इस्तेमालात में हम सबसे पहले देखेंगे यानी बेकिंग पाउडर जो होता है आमतौर पर यानी बेकरियों में जो केक होते हैं या ग़िज़ाई चीजें जो बनाई जाती हैं आमतौर पर बेकरी में, उसको स्पंज की तरह अच्छी तरह से नरम और फुलाने के लिए हम यहाँ पर खाने के सोडे को इस्तेमाल करते हैं। यानी ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए, स्पंजी या नरम बनाने के लिए हम खाने के सोडे का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम इसकी दूसरी तैयारी अगर देखेंगे यानी इस्तेमाल देखेंगे तो इसे एंटी एसिड के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। यानी एंटी एसिड किसे कहेंगे, जैसे कि हमारे पेट में मैदे रस के इजाफे की वजह से, यानी मैदे रस जो आमतौर पर तुलसी खासियत का होता है, उसे ताजील बनाने के लिए एंटी एसिड के तौर पर भी हम खाने के सोडे का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ हम आग बुझाने वाले आलात, क्या है भाई, आग बुझाने वाले आलात में भी जो है इस खाने के सोडे के इस्तेमाल किया जाता है। और अहम जो चौथी चीज है वो है एंटीसेप्टिक, यानी जिसे हम दाफे अफूनियत या अफूनत कहते हैं, इसके तौर पर भी यानी एंटीसेप्टिक के तौर पर भी खाने के सोडे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था खाने का सोडा। आइए अब हम देखेंगे धोने का सोडा किसे कहते हैं, किस तरह तैयार किया जाता है। उससे जाने से पहले आप यहां पर गौर कर लीजिए कि जब हम यानी सोडियम क्लोराइड आम नमक को खाम माल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हासिल हुआ, अब उसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर हमें धोने का सोडा या Na2CO3 हासिल होता है। आइए इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करें। आइए अब हम धोने का सोडा या जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। वॉशिंग सोडे का जो जाता है Na2CO3.10H2O, ये एक्चुअल धोने के सोडे का कीमियाई जाता है। इससे पहले हमने खाने के सोडे में देखा कि आम नमक यानी सोडियम क्लोराइड की से हम खाने का सोडा हासिल किए, यानी उसके बाद उसे मजीद गर्म करने पर यानी NaHCO2 को जब हम मजीद गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होता है। तो यहां इस तरह आम नमक के जरिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को भी तैयार कर सकते हैं। ये धोने का सोडा हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों की तैयारी में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट ये दोनों भी बहुत अहमियत के हामिल हैं हमारी मुख्तलिफ सनतों में। अगर हम इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सोडियम यानी धोने के सोडे को हम शीशे की तैयारी में या शीशे की सनत में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दूसरी अगर हम इसकी अहम इस्तेमाल अगर हम देखेंगे तो साबुन की तैयारी में भी
या साबुन की सनत में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम मजीद अगर गौर करेंगे तो कागज साजी में भी जो है हम धोने के सोडे को इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम चौथी अगर इस बात देखेंगे तो क्लीनिंग एजेंट यानी सफाई, क्लीनिंग एजेंट घरेलू सफाई में भी मुस्तहफी के तौर पर, क्या बोलेंगे हम, मुस्तहफी के तौर पर यानी डिटर्जेंट के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है धोने के सोडे को। इसी के साथ साथ एक अहम जो है वो इसका इस्तेमाल ये है कि धोने के सोडे को पानी के भारीपन को दूर करने के लिए भी हम धोने के सोडे यानी सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करते हैं। तो ये था धोने का सोडा। आइए अब हम देखेंगे पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम तुरशे असास और नमक के चैप्टर की आखिरी टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह हमें हासिल होता है, तो उसे दिया गया है कि जब हम जिप्सम यानी CaSO4 2H2O को 373 दर्जे हरारत तक जब हम इसे गर्म करते हैं, इस CaSO4.2H2O को हम जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। जब हम इसे 373 के गर्म यानी दर्जे हरारत तक गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम सल्फेट प्लस पानी का आधा सालिमा प्लस इस तरह की मसावत हमें हासिल होती है। यानी इस ज़ाब्ते को हम पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ज़ाब्ता कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ज़ाब्ता कहते हैं। यानी अगर हम इस ज़ाब्ते को मजीद और अगर समझने की कोशिश करेंगे, अगर 2 कैल्शियम सल्फेट के सालिमे अगर यहां पर होंगे तो एक पानी का सालिमा इस मिकदार को जाहिर करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ज़ाब्ता CaSO4.12H2O यानी पानी का आधा सालिमा, कैल्शियम सल्फेट का एक सालिमा। ये कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? आमतौर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर किसी की यानी इंसान की हड्डी टूट जाए तो उसे प्लास्टर लगाया जाता है, वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को इस्तेमाल करते हैं ताकि उस हड्डी को सही तौर पर जोड़ा जा सके या सही ठिकाने जगह पर लाया जा सके। इसके अलावा डॉक्टर्स के अलावा भी हमारे पास खिलौने बनाने के लिए, कहां पर? खिलौने बनाने के लिए या सजावटी सामान बनाने के लिए या मुख्तलिफ किस्म की मूर्तियां बनाने के लिए भी जो है हमारे पास पीओपी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दीवारों को चिकना बनाने के लिए यानी दीवारों पे भी जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है चिकना बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को, या घरों में पीओपी के जरिए मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन्स बनाए जाते हैं। तो ये था तुरशे असास और नमक का आखिरी वीडियो। इसके बाद आप हमारे aseducationacademy.com की वेबसाइट पर जाकर तुरशे असास और नमक के मुतालिक मुख्तलिफ इम्तिहानात को लिखते हुए हमारे पढ़ाए गए मवाद को दोबारा उसका इयादा करते हुए अपने मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूं कि तुरशे असास और नमक के जितने भी हम वीडियो बनाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और उसे आपको आगे की तालीम तक भी अल्लाह ताला उसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर एक मरतबा आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।